लेकिन उससे पहले देखिए तस्वीरें संसद भवन के अंदर की। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये तस्वीरें एक नया इतिहास लिखने जा रही हैं। आज देश को नए संसद भवन की सौगात मिलने जा रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के अंदर की। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों पे सेंगोल है, वो सेंगोल इसे राजदंड कहा गया है, वो सेंगोल जो धर्म का प्रतीक है, वो सेंगोल जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। ये संसद भवन के अंदर की तस्वीरें। सेंगोल कहा जा रहा है जहां लोकसभा स्पीकर बैठेंगे वहां पे इसको स्थापित किया जाएगा। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी सेंगोल को आगे ले जाते हुए बढ़ रहे हैं। उनके साथ दक्षिण भारत के कई पंडित, कई पुजारी मौजूद हैं। 7 घंटे का ये कार्यक्रम है। पहला जो चरण है, पहला फेज जो था इस उद्घाटन कार्यक्रम का, वो पूजा कार्यक्रम का था, सेंगोल स्थापना का था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आपको नजर आ रहे हैं। उनके आगे पीछे कई पंडित, पुजारी, वैदिक मंत्रोच्चारण वहां पे हो रहे हैं। ये लोकसभा के अंदर एंटर, तो ये कह सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये पहली झलक आप लोकसभा के अंदर की भी देख रहे हैं। ये देख लीजिए, ये है देश का नया संसद भवन और देश की नया लोकसभा, जहां पर अब अगला जो सेशन होगा वो यहीं से इसकी शुरुआत होगी। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सेंगोल के स्थापना की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा के अंदर की, यानी संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। उनके हाथ में लोकसभा के अंदर देखिए सेंगोल हाथों में है, उसकी स्थापना की जा रही है। पंडित उनके साथ हैं, दक्षिण भारत से खास इनको बुलाया गया था। कहा यह जा रहा है कि सेंगोल की जो परंपरा है वो आज की नहीं है। ये सेंगोल की परंपरा सदियों पुरानी है। चोल वंश से शुरू होती हुई दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन एक वक्त के बाद ये परंपरा गायब हो गई थी। अब साल 2023 में, यानी एक मॉडर्न इरा में, सेंगोल की स्थापना भारत में फिर से हो रही है। ये आपने खास महत्वपूर्ण है। ये पल, ये मोमेंट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में सेंगोल लेकर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए इसको स्थापित करने जा रहे हैं। ये तस्वीरें, ये मोमेंट काफी महत्वपूर्ण है, ये यादगार रहने वाला है, ये ऐतिहासिक है। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी अब सेंगोल को स्थापित करने जा रहे हैं। एक तरफ मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई दे रही है। ये तस्वीर भारत के इतिहास के लिहाज से काफी खास है। सेंगोल की स्थापना, प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वहां पर मौजूद है। वैदिक मंत्रोच्चारण वहां पे साफ तौर से सुनाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सेंगोल राजदंड का प्रतीक होता है। ये सेंगोल धर्म का प्रतीक होता है, जो हमेशा सत्ता या सत्ता संभालने वाले शासकों को याद दिलाता रहता है कि आपको शासन धर्म के निहित करना है। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी सेंगोल वहां पे स्थापित कर चुके हैं और वहां पर एक जो परंपरा होती है सेंगोल को स्थापना करने की, उसकी शुरुआत, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं नई संसद भवन से। और देखिए सेंगोल को स्थापित कर दिया गया और अब दीप प्रज्वलित करते हुए लोकसभा स्पीकर भी आपको नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज सेंगोल की स्थापना की गई। और देखिए अब दीप प्रज्वलित करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं नई संसद भवन की, नई लोकसभा की। और अब से जब भी अगला सेशन होगा तो इसी सदन में बैठे हुए तमाम सांसद नजर आएंगे। तो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर आप देख सकते हैं वहां पे दीप प्रज्वलित कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हाथों में पुष्प लेकर सेंगोल की तरफ अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। के शर्मा इतिहासकार हैं। ये जो परंपरा हम देख रहे हैं भारत पहली बार देख रहा है। जो नए लोग हैं, नए इतिहासकार हैं, हो सकता है कि एज ए हिस्टोरियन आपने उसको पढ़ा हो, सुना हो, लेकिन झलक तो पहली बार नजर आ रही है। सेंगोल राजदंड इस तरह से स्थापित। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि भारत की उस प्राचीन परंपरा को मुझे लगता है कि आज पुनर्जीवित करके पूरे देश की जनता के सामने लाने का प्रयास किया गया है। और ये परंपरा, जैसा आपने कहा, कि कोई नवीन परंपरा नहीं है, ऐतिहासिक परंपरा है।
चोल साम्राज्य से भी अगर मैं पहले कहूं तो वैदिक काल में भी हमें इस राजदंड की और धर्मदंड की प्रधानता का, इसके महत्व का पता चलता है कि किस तरह से राजा को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। उसे बताया जाता था कि आप निश्चित रूप से राजा तो हो गए हैं, परंतु आपको जो शासन करना है वह जनता के धर्म के अनुसार करना है। यहाँ धर्म का मतलब किसी संप्रदाय से नहीं है, धर्म का मतलब है कि जो सबके लिए श्रेष्ठ हो, जो सबको एक अच्छा जीवन दे सके, उसके अनुरूप आपको यह कार्य करना है। और जब राजा को ये राजदंड दिया जाता था तो आप यहां देख रहे हैं वही परंपरा, ऋषियों की परंपरा। ऋषि यहां आपको साथ दिखाई दे रहे हैं। वो ऋषि उस समय भी राज्यारोहण के समय वहां उपस्थित होते थे और वो ये कहते थे कि ये जो राजदंड है ये निश्चित रूप से आपको राज्य करने के लिए है, उसका प्रतीक है, परंतु इससे भी ऊपर धर्म का दंड है। तो इसे राजदंड के साथ आप धर्म के दंड के रूप में भी स्वीकार करें। और जो हमारा जनमानस है, जो सामान्य जन है, उसकी रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा के ऊपर भी वो दायित्व है कि जन सामान्य के हित में कानून पास करें। और ये सदैव जब यहां रखा हुआ होगा तो मुझे लगता है कि देश का प्रत्येक सांसद जो जनता के प्रतिनिधित्व करता है उसको ये बात संज्ञान में आएगी कि उसे धर्म के अनुसार, यानी कि जनता के हित के अनुसार कार्य करना है। और अगर मैं इसके पुरातात्विक बात करूं कि ये कब से परंपरा चली आ रही है, अगर तो ये भी आप देखने के मिलेंगे बहुत समय से। गुप्त काल में कुछ सोने के सिक्के चंद्रगुप्त ने जारी किए जिसमें राजा और रानी दोनों की तस्वीर थी और बीच में एक दंड को दिखाया गया था जो धर्म दंड था, जो राजदंड था, जो उस राजा को यह बताता हुआ था कि उसकी शक्ति के साथ साथ धर्म भी है। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने भी एक सिक्के जारी किए थे, सोने के कॉइन्स, उसमें भी यह दंड था। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी मंदिर है जहां भगवान शंकर की, नटराज की मूर्ति है, उसमें जो सिंघोल ये स्थापित किया गया है, ज्यों का त्यों सिंघोल उनके हाथ में है और वो 745 ईस्वी की है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये परंपरा आज की नहीं है, ये परंपरा प्राचीन